हम लोग को फिलहाल बोला गया है कि 20 तारीख तक रुक जाइए, ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, फिर आप लोग का काम होगा। तब तक के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। फेवरेट शिक्षा मंत्री है, हम लोग को नहीं, हम लोग का डिमांड नहीं पूरा करेंगे तो किसका करेंगे? हम ही लोग तो उनको वोट देकर जिताए हैं। कितनी उम्मीद बची है अब शिक्षा मंत्री से? उम्मीद तो 100% है, अभी भी उम्मीद बाकी है? एकदम उम्मीद पे ही हम लोग टिके हुए हैं। हमने देखा था कि ये टेंट हटा दिया गया था, अब ये टेंट वापस कैसे लग गया? अपने में हम लोग अपना बातचीत किए और अपना फंडिंग। आप लोगों का लगाया हुआ है? जी जी, हम लोग का देखिए सब नया लगा हुआ है। देखिए, बीपीएससी टीआरई के तमाम अभ्यर्थी जो है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगभग 3 महीने हो चुके हैं अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करते हुए। कल सीएम आवास घेरने की भी कोशिश की गई, लेकिन इन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। इस वक्त अभ्यर्थियों के बीच ही मौजूद है, उनसे ही जानते हैं आगे क्या रणनीति होने वाली है, किस तरीके से ये अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन हो चुके, 3 महीने, अब और कितने दिन ये आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो हम जितने भी मीडिया बंधु आ रहे हैं हम सबको बता रहे हैं कि जब तक नहीं यहाँ पे हो जाएगा क्लियर, हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक यहाँ पे हम लोग अनवरत धरना चलते रहेगा। कल आप लोगों ने सीएम आवास घेरने की भी कोशिश की, क्या कुछ हुआ? सीएम आवास घेरने की कोशिश की तो कल कुछ हम लोगों को ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला मान लीजिए पॉजिटिव है हम लोग की तरफ से। ऐसा नहीं लग रहा कि इससे पहले जो आश्वासन मिले हैं, क्या पता वैसा ही आश्वासन ही हो? देखिए, आश्वासन का तो खेल चल ही रहा है, आश्वासन का ही खेल चल रहा है। जब तक नहीं मिल रहा है हम लोग को लिखित, तब तक मान लीजिए कि अब एक तरफ से बरगलाया जा रहा है हम लोग को, समझिए। हाँ, शिक्षा मंत्री के द्वारा इधर का उधर घुमाया जा रहा है। हम लोग भी घूमने के लिए तैयार हैं, जितना दिन घुमाएंगे उतना दिन घूमेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों से धरने से उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कोशिश तो उठाने के किया गया था बीच में, क्योंकि टेंट मान लीजिए हटाया गया तो अपने फिर फंडिंग से हम लोग टेंट को लगाए। जी जी, हमने देखा था कि ये टेंट हटा दिया गया था, अब ये टेंट वापस कैसे लग गया? अपने में हम लोग अपना बातचीत किए और अपना फंडिंग। आप लोगों का लगाया हुआ है? जी जी, हम लोग का देखिए सब नया लगा हुआ है। ये आप लोगों ने लगाया है? जो प्रशासन की तरफ से हटाया गया उनकी तरफ से कुछ नहीं नहीं, वो तो हटा कर लेकर चला गया जो टेंडर वाले थे। ये हम लोग क्यों? ये तो इसे तो गर्दनीबाग का धरना स्थल घोषित किया गया, फिर ऐसा क्यों? यही हम लोग पूछे टेंडर वाले से तो इसका जवाब वो नहीं दे पाया है। बोला कि सरकार से हमें ऑर्डर था इतना दिन का, इतना दिन के बाद हमको बोला था उठाने के लिए, हम लोग उठा कर लेकर चले गए। तो उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि भाई कैसे होगा, तो अपने फंडिंग से सब अपना जुगाड़ करके फिर करवाए। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये उठाने की कोशिश तो की जा रही है? हाँ, कोशिश अब यही ना बोल सकते हैं कि कोशिश किया जा रहा है उठाने के लिए, लेकिन हम लोग उठने के लिए तैयार नहीं हैं अभी। फिर भी कितनी उम्मीद बची है अब शिक्षा मंत्री से? उम्मीद तो 100% है, अभी भी उम्मीद बाकी है? एकदम उम्मीद पे ही हम लोग टिके हुए हैं। जब तक नहीं आएगा तब तक उम्मीद है। कितनी उम्मीद बची है अब शिक्षा मंत्री से? उम्मीद तो शुरू से है। फेवरेट शिक्षा मंत्री है, हम लोग को नहीं, हम लोग का डिमांड नहीं पूरा करेंगे तो किसका करेंगे? हम ही लोग तो उनको वोट देकर जिताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को कभी मना किए हैं सप्लीमेंट्री देने से। आज भी जब हमसे मिलने जाते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन ऐसा अगर उन्होंने जैसा बोला कि बीपीएससी को हम लोग लेटर भेज दिए हैं, तो आप मीडिया पर्सन है, सबसे पहले वो लेटर तो हम लोग से पहले आपके लोग के पास होना चाहिए था। आप लोगों को पता होगा कि लेटर तो आप लोग के पास नहीं आया ऐसा कुछ भी, तो लेटर भेजो तो कहाँ है लेटर? शिक्षा मंत्री ने तो बाकायदा कहा है कि मैंने बीपीएससी को सौंप दिया है, अब बीपीएससी जो करे। अब देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, अधियाचना कौन भेजेगा बीपीएससी को? कितना सीट खाली है तो आप दीजिएगा ना। बीपीएससी का क्या, बीपीएससी का अपना मर्जी, वो तो एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बीपीएससी का काम क्या है? वो बस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, रिजल्ट देती है। आप उसको सीट भेजिएगा तब तो। बीपीएससी आपसे अनुमति तो नहीं लेगी ना, बस आप उनको अधियाचना भेज दीजिए, कितना सीट पर आपको रिजल्ट देना है, बीपीएससी तैयार है देने के लिए। जदयू कार्यालय भी घेरा, सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की, शिक्षा मंत्री से मिलने भी गए, तब भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक सरकार से। घेराव करना सही नहीं है, क्योंकि हम जब भी कहीं पर गए हैं, चाहे सीएम हाउस हम लोग गए कल, या पिछले बार शिक्षा मंत्री के गए, हम लोग उनसे मिलने गए थे। वो अलग बात है कि शिक्षा मंत्री वहाँ से बाहर निकल के पैदल चलने लगे, तो एक अलग से एक माहौल बन गया कि शिक्षा मंत्री को हम लोग दोहरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, शिक्षा मंत्री आगे आगे चल रहे थे, हम लोग ने पीछे पीछे चल रहे थे। चल तो खुद रहे थे ना, हम लोग थोड़ी ना बोले थे उनको चलने के लिए, हम लोग तो उनसे बात करने के लिए गए थे। सीएम हाउस का बात रहा तो वहाँ भी हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, वहाँ भी हम लोग को नहीं मिलाया गया। तो एक मीडिया में उठ गया कि हम लोग घेराव करने गए। हम लोग आज तक कहीं घेराव करने नहीं गए, कहीं भी गए हैं तो बस मिलने के लिए गए हैं। हम लोग बस इतना पूछने के लिए गए हैं कि सर आप हम लोग के लिए नोटिस कब निकाल रहे हैं, हम लोग धरना कब तक चलाएं। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हम लोग को फिलहाल बोला गया है कि 20 तारीख तक रुक जाइए, ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, फिर आप लोग का काम होगा। तब तक के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। 20 तारीख तक रुकने को कहा गया आप लोग?
हाँ, अब रुकने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइनल तो नहीं होता है ना। ये वही बिहार है ना जहाँ पर रातों रात सरकार बदल जाती है। क्या पता फिर से आश्वासन हो, इतने आश्वासन मिले आप लोगों को। वही बात है ना, यहाँ मौके का आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता है। पिछले बार तो TRD 2 में लिखित भी आ गया था, TRD 2 में सप्लीमेंट्री आ रहा है 14,000 सीट पर, ये लिखित भी आ गया था, फिर भी सप्लीमेंट्री TRD 2 में नहीं दिया गया, TRD 1 में आया था। इसके बावजूद नहीं दिया गया। नहीं, उसमें सरकार बदल गई थी तो सप्लीमेंट्री के जगह पर एग्ज़ाम TRD 3 करवा दिया गया। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ठीक है, आप कम से कम मौखिक आश्वासन ना देकर लिखित आश्वासन दे दीजिए। हालांकि लिखित का उतना भरोसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का धरना किसी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है। धरना खत्म करने की तो कोशिश की गई, आप लोगों का टेंट हटा दिया गया, कोशिश तो हुई थी कि धरना खत्म हो जाए। कोशिश तो लेकिन ऐसी कोशिश हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करना है, आप लोग हम लोग का धरना ख़त्म करवाना चाहते हैं तो नोटिस निकलवा दीजिए। पक्ष में होकर हाँ, हम लोग के पक्ष में कुछ कीजिए, तभी हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो आपको भी होगा। हमको पता है कि आप पर दबाव है, हम लोग पर भी दबाव है, तो आप पर भी दबाव रहेगा, हम पर भी दबाव रहेगा। ना आप हिलिए ना हम हिलते हैं, देखते हैं फिर क्या कौन पहले झुकता है। चल रहा है इसी तरह। फिर इस साल तो विधानसभा चुनाव भी है, तो हो सकता है चुनाव से पहले आप लोगों की मांगे सुन ले, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तब क्या करेंगे? सबसे पहले ये भी सोचिए ना कि विधानसभा चुनाव है, तब वो लोग इतना हम लोग के साथ किया जा रहा है। अगर चुनाव नहीं होता तो हम लोग के साथ क्या होता? कभी भी हम लोग की डिमांड को सुनते तक नहीं। कम से कम इतना तो अभी बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग के लिए काम हो रहा है। तो देखिए, BPSC TRD के तमाम अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है, अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन आ चुका है कि नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर अभी भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।